Okay, let's start. एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 क्या रही है? एक्सरसाइज 10.2 कह रही है इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा हम वैसे वैसे फिगर बनाते रहेंगे। उसने बोला इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल, यानी कि एक पॉइंट है पी जिससे मैंने क्या बनाए हैं, दो टेंजेंट्स बनाए हैं एक सर्कल पर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, दो टेंजेंट्स बनाए हैं मैंने पी पॉइंट से जिस तरीके से, और पी पॉइंट से एक और टेंजेंट बनाया है मैंने पी बी। तो आप फिगर पे मत जाना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से बनाना, ठीक है। तो एक पी पॉइंट है जिससे मैंने पी और पी बी दो टेंजेंट्स बनाए हैं एक सर्कल पर, ठीक है। और सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि मैंने पी और पी बी जो दो टेंजेंट्स बनाए हैं वो एक ऐसे सर्कल पे बनाए हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो इस सर्कल का सेंटर दे रखा है हमें ओ। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, दैट मीन्स वो दोनों टेंजेंट्स इस तरीके से बने हैं, यानी पी पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं पी ए और पी बी एक सर्कल पर जिस सर्कल का सेंटर है ओ, और वो दोनों जो टेंजेंट्स है वो इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं दोनों से, और एंगल बना रहे हैं क्या, 80 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल हमें दे रखा है कितना, 80 डिग्री। देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू, तो अब आपको बताना है पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो मेरा कितना होगा, बेसिकली मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। इसके लिए मैं ओबी को भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो अब बहुत ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है अ सर्कल जिसका सेंटर ओ है अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और हमें क्या दे रखे हैं, दो टेंजेंट्स दे रखे हैं एंड टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये दो हमें क्या दे रखे हैं, टेंजेंट्स दे रखे हैं, और साथ के साथ हमें एंगल दे रखा है एंगल ए पी बी, यानी कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो एंगल ए पी बी हमें दे रखा है 80 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, जिससे मैं एंगल 1 ले रही हूँ, ठीक है। तो एंगल पी ओ ए हमें फाइंड करना है, दैट इज़ एंगल 1। तो अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखो, हमारी एक थ्योरम होती है कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ओ ए जो है वो इस सर्कल की रेडियस है, ए पी जो है वो इस सर्कल की टेंजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए पी पर। सिमिलरली ओ बी एक रेडियस है, पी बी एक टेंजेंट है, तो ओ बी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पर, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल मेरे 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। मैं इस एंगल को 2 ले लेती हूँ और इस एंगल को 3 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए पी पर, एंड ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी पी पर। दोनों का रीज़न सेम है। रीज़न क्या है, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसी रीज़न की वजह से दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, एंड एंगल 3 जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। एक्चुअली मुझे इस ट्रायंगल के अंदर, पी ए ओ ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 निकालना है, राइट। तो मेरे पास एंगल 2 तो है ही 90 डिग्री, बट अगर ये एंगल मिल जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरा ये एंगल ईजिली निकल जाएगा। बट इसके लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बट ये एंगल तो दे नहीं रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ये पूरा एंगल, यानी बेसिकली पूरा एंगल दे रखा है 80 डिग्री। तो मैं इस एंगल को 4 ले रही हूँ और इस एंगल को 5, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए। तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं एंगल 4 और एंगल 5 को बराबर कर दूँ तो मैं यहाँ पे एंगल 4 निकाल सकती हूँ। अब ये दोनों एंगल्स बराबर कैसे होंगे, ये दोनों बराबर हो सकते हैं सीपीसीटी से। इसीलिए हम पी ए ओ ट्राइंगल और पी बी ओ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे।
कैसे कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट, बहुत ध्यान से। एंगल 2 और एंगल 3 जो है, ये दोनों एंगल्स जो है वो मेरे बराबर होंगे, दोनों ही 90 डिग्री हैं। दैट्स वाई OP जो है वो कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी OP आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी OP आ रहा है। ठीक है, OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल की रेडियस जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और अदर साइड, यानी RHS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। नाउ मैंने क्या किया, नाउ इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, तो हम PAO ट्राइंगल और PBO ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, रीज़न बोथ आर 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। OP जो होगा वो OP के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, OA जो होगा वो OB के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल की रेडियस है, राइट। तो यानी कि 3 चीज़ें बराबर हो गई, तो PAO ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा PBO ट्राइंगल से, बाय कौन से रूल, बाय RHS रूल से। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर आ जाएगा। कैसे, बाय CPCT। और इस बात को मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1। अब बहुत ध्यान से, हमें क्वेश्चन में गिवन है एंगल APB जो है, यानी कि ये वाला एंगल 80 डिग्री। ये 80 डिग्री बना कैसे होगा, ये 80 डिग्री बना होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये पूरा एंगल बना कैसे होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 को करके। यानी कि नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल APB जो है 80 डिग्री, ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये एंगल को मैं तोड़कर लिख सकती हूँ कि ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 को करके बना होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में एंगल 4 की वैल्यू चाहिए, सो दैट मैं एंगल 1 की निकाल सकूँ, इसलिए एंगल 4 को तो एज इट इज़ रखा। एंगल 5 की जगह पर एंगल 4 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में ये बात प्रूव करी थी कि एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों ही एंगल्स क्या होते हैं, मेरे बराबर होते हैं। इसी वजह से मैं एंगल 5 की जगह पर एंगल 4 लिख सकती हूँ। ये रीज़न क्या है, बाय इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में मैं ये बात प्रूव कर चुकी हूँ। ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0। तो एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 आ गया मेरा कितना, 40 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया, एंगल 4 आ गया मेरा 40 डिग्री। अब जो मैं कह रही थी, अब मैं PAO ट्राइंगल के अंदर एंगल 4 मुझे पता है 40 डिग्री, एंगल 2 मुझे पता है 90 डिग्री, तो एंगल 1 निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन ट्राइंगल PAO, तो PAO ट्राइंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 4 हमने अभी अभी निकाला है कितना, 40 डिग्री। एंगल 2 मेरा कितना हो जाएगा, एंगल 2 हम निकाल चुके हैं कितना, 90 डिग्री। एंगल 1 तो हम निकालना चाहते ही है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 90 इज़ 130 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस हो रहा है 180 डिग्री, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, एंगल 1 आ गया 180 माइनस 130, दैट इज़ 50 डिग्री।
कितना आ गया 50 डिग्री। अब इन चारों ऑप्शन में से देखो कौन सा ऑप्शन 50 डिग्री है। इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन जो है 50 डिग्री है, जो कि हमारा मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा 50 डिग्री। समझ में आया आपको?